गाइस, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से सदैव आपकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके। अतः यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप इसे अपने भाइयों बहनों एवं मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम अपने विषय की ओर आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है बर्तन उल्टे शंकु के आकार का। उल्टे शंकु का आकार का मतलब क्या है? जैसे शंकु है, इसके ऊपर वाला सिरा नीचे है और नीचे वाला जो सिरा है वो ऊपर है। इस तरह से उल्टा शंकु है और इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर तक इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है और इसके ऊपरी सिरे की जो ये त्रिज्या दी गई है ये 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा शंकु जो है ये पानी से आपका भरा हुआ है और इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये गोला है। शीशे की इसमें गोलियां जो है डाली जाती हैं। ऐसे शीशे की जो छोटी छोटी गोलियां हैं इसी बर्तन में डाली जाती हैं, शंकु के भीतर जो डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ दिया क्या है कि उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ जो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोला है उसे डाला जाता है। तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आगे इसका देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इस तरह से एक शंकु जो है उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, जैसे शंकु ये जो दिया है और शंकु ऐसे उल्टा रखा हुआ है। इसमें जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है? वृत्ताकार है, एक खुला हुआ भाग है। और क्वेश्चन में दिया है इस शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इस शंकु की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई है और इसका जो ऊपरी सिरा है उसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है? ये ऊपर तक पूरा पानी से भरा है। ये पहले क्या था कि इसे पूरा ऊपर तक इसको पानी से पहले भरा हुआ था। पूरा ये शंकु जो है ये ऊपर तक ये पानी से ऐसे भरा हुआ था। बाद में इसमें क्या किया गया कि इसके भीतर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की गोलियां, कुछ गोलियां इस बर्तन में या इस शंकु में डाली गई। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की कुछ गोलियों को इस शंकु वाले बर्तन में डाला गया है और चूंकि इसमें पहले से पूरा क्या है? पानी भरा हुआ है। तो जब इसमें हम शीशे की गोलियों को डालेंगे तो इसमें से पानी क्या होगा? बाहर आएगा। तो इस पूरे जितना पानी इसमें भरा हुआ था उसका 1/4 भाग पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/4 भाग उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये देखें, इसमें एक चीज़ देखें, इसमें सभी लोग ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम कोई बर्तन हो, अगर वो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, ठीक है, और उसमें अगर हम किसी वस्तु को डालते हैं तो जितना उस वस्तु का आयतन होता है, आयतन करने का मतलब कि जितना वह वस्तु स्थान घेरती है, ठीक है, तो जितना उस वस्तु का आयतन होता है उतना पानी उसमें से क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना इसमें कुल डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या का आयतन होगा। जितनी शीशे की गोलियां इसमें डाली गई हैं उनका जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें से क्या होगा? बाहर निकलेगा।
तो इसमें हमको दिया है कि शंकु में पहले दिया है कि पूरा ऊपर तक पानी भरा है, और जब गोलियों को डाला गया तो कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 भाग। तो पहले हम पूरे शंकु का आयतन निकालेंगे, इसमें त्रिज्या दी गई है और शंकु की ऊंचाई भी दी गई है, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के अनुसार इसमें हम पूरे शंकु का पहले आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि दिया है कि पूरा शंकु क्या है, पानी से लबालब भरा हुआ है। और जब गोलियों को डालते हैं तो 1/4 भाग पानी क्या होता है, इसमें से बाहर निकलता है, अर्थात 1/4 भाग जो पानी बाहर निकलता है, यही 1/4 भाग आयतन किसका है, कुल गोलियों का है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें पूरे आयतन में से अगर एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो कुल उस बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है ना। अब क्या करते हैं, चूंकि शंकु का जब आयतन निकालेंगे तो शंकु में कितना पानी भरा है, जितना शंकु का आयतन है उतना ही पानी इसमें भरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, इसलिए लिखेंगे हम शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर यस। अब देखो 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, r का मान यहाँ 5 है तो गुणे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और s का मान कितना है, 1 है। इतना सेंटीमीटर का क्यूब एक पूरे शंकु का आयतन है, अर्थात शंकु में कुल इतना पानी भरा हुआ है, जितना इसका आयतन आया है इतना पानी जो है पूरे शंकु में भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, शंकु में जो आयतन दिया इसको तो हम लोग याद कर लेंगे। अब गोली की त्रिज्या दी गई, एक गोली की त्रिज्या कितनी है दिया गया है, इसलिए गोली की त्रिज्या कितनी दिया है, अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक गोली की त्रिज्या, इसको हम r1 ले लेते हैं, ये r1 बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, एक गोली की त्रिज्या है। ठीक है, एक गोली की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए एक गोली का आयतन निकालें, एक गोली का आयतन। तो एक गोली का आयतन क्या होगा, गोली का आयतन होता है या किसी गोली का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब, यानी फार्मूला है हमारा 4/3 पाई r3। एक गोले का आयतन है। ठीक है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r3। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, यहाँ क्या होगा 4/3 पाई, और r1 की जगह पर रखेंगे 0.5 का होल क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर का क्यूब, यह एक गोली का आयतन हुआ। ठीक है, अब इस बर्तन में कुछ गोलियां डाली गई हैं, लिखा है कितनी गोलियां डाली हुई एग्जैक्ट नहीं, उसकी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन कितना पानी बाहर निकलता है, 1/4 है, इसलिए लिखेंगे बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। अब देखो बाहर निकले पानी का आयतन क्या है, ये जो शंकु का आयतन है इसी का 1/4 भाग है। ठीक है, तो 1/4 और पूरे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 8, इतना सेंटीमीटर। मतलब जितना इसका आयतन दिया था उसके 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है। ठीक है, हम क्या बताए हैं कि इसमें एक गोली का आयतन तो इतना है, और यही पानी बाहर निकला है,
तो कुल इतना पानी जो बाहर निकला ये गोलियों के डालने से निकला। तो एक गोली का आयतन यह ज्ञात किया है, बाहर निकले कुल पानी का आयतन ज्ञात किए हैं। अब इसी आयतन में अगर एक गोली के आयतन से भाग दे दिया जाएगा तो हमें इस बर्तन में डाले गए कुल गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि हम क्या बताएं कि बाहर निकले पानी का आयतन बराबर कुल गोलियों की संख्या का आयतन है। ठीक है, अब कितनी गोलियां डाली हैं, डाली गई है इसमें से। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए डाले गए गोलियों की संख्या, डाले गए गोलियों की संख्या। तो क्या बताएं, जितना पानी बाहर निकला उसको पहले लिख लें, 1/, यहाँ देखिए ऐसे कर देते हैं हम, पूरे का 1/, ले लेते हैं। देखो 1/4 नीचे आ जाएगा, गुणे 1/3 नीचे आ जाएगा, गुणे पाई को ऊपर रहने देते हैं। ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 × 5 और ऊपर क्या है 8 हो गया। अब नीचे ले आते हैं, ये देखो कितना, एक गोली का आयतन कितना है 4/3, तो 4 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ध्यान देंगे कैसे लिख रहे हैं, यही तरीका हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर भाग देते तो हम गुड़ा उड़ा कहीं कुछ नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि आसानी से हमारा कट जाए। तो यहाँ पे देखो 4/3 था तो 4/3, 4 नीचे 3 ऊपर, पाई यहाँ पर नीचे आएगा और गुणे 0.5 कितनी बार आएगा 3 बार, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, ये 3 बार। अब इसी को हल करना, देखें इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पाई पे कट गया। अब देखो कटाते हैं कैसे, ये 3 से ये 3 भी हमारा कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 है तो 4 दूनी 8, ये भी हमारा कट गया। और 2 से इस 4 को कटा देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब क्या करेंगे बराबर, यहाँ 5 बचा है लेकिन इसमें 0.5 है, मान लो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका ये 10 गुना है, इससे इसको कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा। लेकिन कैसे कटेगा हम नीचे बता दे रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 × 5 ऊपर बचा है ना, और कुछ बचा है, देखो 1 बचा है तो 1 से कोई मतलब नहीं, 2 5 ही बचा है। ठीक है, बटे नीचे वाला जो बचा है उसको लिख लें, 2 बचा है और गुणे यहाँ पर 0.5। देखो 0.5 को भिन्न में हम बदलते हैं तो लिखते हैं 5/10। ठीक है, ये तो सबको मालूम है ना, 0.5 का मतलब होता है 5/10। यहाँ पर ये 0.5 दिया जिसको हम लिख देंगे 5/10, 10 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये भी एक और है तो 5/10, और एक और है तो उसको भी क्या लिख देंगे 5/10 हो गया। अब कटाओ, देखो एक 5 से एक 5 कट गया, दूसरे 5 से दूसरा 5 कट गया। अब 5 दूनी 10, एक 10 से 10 कट गया, क्या बचा 2 तो 10 बचा है, यानी 10 × 10 बराबर कितना हुआ 100। ये गोलियों की संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितनी गोलियां डाली गई थी 100 गोलियां डाली गई थी। आ गया सबको समझ में। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले पूरे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के अनुसार पूरे शंकु का हम आयतन निकाले हैं। उस शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी चूंकि यहाँ पर दिया कि बाहर निकला है, इसीलिए बाहर निकले पानी का आयतन निकालने के लिए पूरे शंकु के आयतन 1/4 से गुणा कर दिए हैं। और एक गोली का आयतन ज्ञात करेंगे, जितना आएगा उस निकाले गए कुल बाहर निकाले गए पानी के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें कुल गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। इसमें दिया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आगे यहाँ पर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यहाँ दिया होगा। त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। यहाँ देखिए क्या दे रहा है कि नीचे जो है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। नीचे जो है इस तरह से एक बेलन है, इसकी ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है और आधार जो है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इस बेलन के ऊपर जो एक दूसरा और बेलन यहाँ पर है और इस बेलन की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
ऊंचाई इसका 60 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है कि ये लोहे का एक स्तंभ है, इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो इसका सलूशन हम निकालते हैं, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इसके आधार का या ऊपर का जो व्यास है कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है जिस पर 60 सेंटीमीटर, मतलब इस बेलन के ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा बेलन आरोपित है, यानी इसके ऊपर एक दूसरा बेलन भी रखा गया है। ठीक है, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई है 220 और इसका व्यास है 24 और इसके ऊपर जो बेलन है इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब कह रहा है कि यह एक स्तंभ है, मतलब एक खंभे की तरह से है और इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होता है। कितना दिया है, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। ठीक है, ये 8 ग्राम दिया है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है और इसमें जहाँ पाई होगा उस पाई का वैल्यू हमें 3.14 रखना है। आ गई बात समझ में? तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे दोनों स्तंभों का। ये जो स्तंभ में दो प्रकार के बेलन है, दोनों बेलन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। पहले बेलन की व्यास जो 24 दिया है तो त्रिज्या 12 और ऊंचाई 220 वाले इस बेलन का पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे। उसी तरह से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले भी बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखें, हम लिखेंगे पहले बेलन का व्यास बराबर दिया है 24 cm और इसीलिए पहले बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से मान लेते हैं क्योंकि बड़ा होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 24/2 यानी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहले बेलन की ऊंचाई हम दिया गया है 220 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई h बराबर 220 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन का व्यास दिया गया था तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, व्यास दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद एक ऊंचाई दिया गया है 220, ये हमको ध्यान देना है। अब इसी त्रिज्या और ऊंचाई को लेकर हम पहले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई का वैल्यू अभी पाई रहने देंगे, r स्क्वायर तो देखो यहाँ पर कैपिटल आर दिया है, यहाँ पर हम कैपिटल आर ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर। ठीक, या इसको h को हम h1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग दी गई है। यहाँ पाई r स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर और पूरी h1 की जगह पर लिख देंगे 220। इतना सेंटीमीटर का क्यूब, ये पहले बेलन का आयतन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, इसको स्मॉल आर मानते हैं, ये स्मॉल आर बराबर दिया 8 सेंटीमीटर और दूसरे बेलन की ऊंचाई ये हम h2 है, h2 बराबर दिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे बेलन की
ऊंचाई S2 बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब देखें दूसरे बेलन की यहाँ पर त्रिज्या दिया है, ये जो ऊपर वाला दिया है इसकी त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे, अब दूसरे बेलन का आयतन ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूसरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसका निकालेंगे तो फार्मूला पाई, यहाँ देखो स्मॉल आर माने तो स्मॉल आर स्क्वायर और H2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर की जगह पर स्मॉल आर की जगह पर देखो 8 दिया है तो 8 का होल स्क्वायर होगा और गुणे H2 की जगह पर लिख देंगे 60, इतने सेंटीमीटर का किया, ठीक है। अब पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पूरे बेलन का आयतन बराबर या पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन। क्या करेंगे, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देना है। यहाँ पर देखो दिया पाई गुणे 12 का वर्ग होता है 144 और गुणे 220, अब प्लस हो जाएगा पाई 8 का वर्ग होता है गुणे 64 और गुणे 60, कितने सेंटीमीटर का क्यूब हो गया ना। ये हमारा आयतन ज्ञात हुआ। अब इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो छोटा कर लेते हैं। छोटा देखो इसमें सबसे पहले तो पाई को कॉमन ले लें, ठीक है। पाई को हम कॉमन ले लेते हैं और इसमें कुछ छोटा अगर हो, जैसे अगर कुछ कॉमन और भी मिलता है तो इसमें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 60 दिया है तो 10 तो उसी तरह से हो जाएगा, 10 दूनी 20 भी निकाल सकते हैं, 12 64 8 से 8 का मान 144 64 144 या रहने दें इसको इसी तरह से। पाई को कॉमन लेने, इसको गुणा करके नोट कर दें। जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 144 में 220 का गुणा कर दें। यहाँ पर 144 में 220 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ ये तो 0 छोड़ दें, 2 से गुणा कर 2 के 8 2 के 8 288, और इसी वाला भी क्या होगा 288, दोनों ऐड करेंगे तो 8 8 8 16 8 10 11 और 2 1 3, एक 0 से लग जाएगा 31,680। इन दोनों का गुणा करने से आ जाएगा 31,680। कॉमन भी लेके कर सकते हैं, लेकिन भाई सोचना पड़ेगा और उसमें तुम लोग का मिस्टेक अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। पाई को बाहर निकालें, इसका मान यहाँ रहेगी, ठीक। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह, पाई को बाहर निकला हुआ है। अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 6 24 और 6 छके 36 और 2 होता है कितना 38, 24 तो हासिल 2 था, 6 36 2 38 और एक 0 इसमें लगा देंगे, इतने सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको जोड़ दें या इसमें पाई का मान आप रख भी सकते हैं, 3.14 गुणे इसको जोड़ दिए तो देखिए 0 को 0 होगा, 8 4 12 और यहाँ पर 6 8 14 1 15 हो जाएगा और यहाँ पर 1 3 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ 3 1 यानी 35,520 ये सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो गया, पूरे स्तंभ का आयतन हो गया। ऊपर और नीचे दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो ये इतना होगा 3.14 गुणे 35,520। जोड़ सही होना चाहिए, इसको देख लेंगे, एक बार मिला लेंगे सब लोग। उसके बाद पूछा है उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर यहाँ दिया होगा सर, ये देखिए यहाँ 1 घन सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब होगा। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है। तो जितना इसका आयतन आया है इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो 3.14 गुणे 3 5 5 2 0 और गुणे 8, ठीक है।
इसमें 8 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम आएगा, इतना ग्राम, अभी ग्राम आएगा। आगे बात सुनिए, जितना भी आएगा इसका गुणा करने से अभी ग्राम आएगा। अब क्या करेंगे इसमें देखें, जो दिया है नीचे क्या करते हैं हम, 8 से या तो इसमें गुणा कर दें, फिर इसमें 3.14 का गुणा कर देना है, 3.14 और गुणे 8 से यहाँ गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40 41 और 8 पच्चीस 40 4 44 और 8 त्रिक 24 4 28। ध्यान से देखते पूरा, 8 शून्य 0, 8 दूनी 16, 8 पे 40 41, 8 पे 40 44, 8 त्रिक 24 4 28, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, कितना ग्राम इसमें यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फिर आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से यहाँ गुणा करना है, 2,84,160, 2,84,160 में। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में 0 होगा और 3 छक 18 और 3 एकम 3 1 4 यहाँ पर हो जाएगा, 3 चौक के 12 और 3 और 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8 और इसको जोड़ेंगे तो 0 को 0 और 4 शून्य जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा, 6 से 12 होगा और 6 1 7 8 15, 6 से 12 81 ले 6 1 7 1 8 8 16 कुछ 86 1 हुआ, 3 1 4 4 8 4 3 1 4 4 8 4 12 असले को 1 1 2 8 10 2 12 और 2 1 3 5 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8, ये हमारा आ जाएगा 800। यहाँ पर गुणा करने से आएगा 8 9 2 2 6 2 4 0। और यहाँ देखिए 2 अंक के पीछे दशमलव है, यहाँ भी हम 2 अंक के पीछे दशमलव जब देंगे तो ये हमारा ग्राम में आएगा। ठीक है, और जब किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ से 0.3 अंक पीछे आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 892.26 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दोनों जो नीचे बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई 220 है और त्रिज्या 24 है, इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके ऊपर वाला जो बेलन दिया है, त्रिज्या दिया इसका 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 60, इसका भी हम जो आयतन ज्ञात कर लेंगे। फिर दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और हमको पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले दिया है क्वेश्चन में कि 1 घन सेंटीमीटर स्तंभ का जो है द्रव्यमान है 8 ग्राम। तो जितना इसका आयतन आएगा उसमें हम 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इतना ग्राम आ जाएगा और उसमें 1000 से अगर हम भाग दे देंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा।